नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं तरुण मित्र। आज का मुद्दा है यमुना पर राजनीति। जी हां, दिल्ली में यमुना सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति में है और कल राहुल गांधी गए थे यमुना में और एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ। उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर उसको लोड भी किया उसका वीडियो, और राहुल गांधी जी ने याद दिलाया कि केजरीवाल जी ने कभी कहा था कि मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। इसके तोड़ के में आज केजरीवाल जी 3 बोतल का यमुना का पानी लेकर चुनाव आयोग गए थे कि चुनाव आयोग इसका निस्तारण करे। केजरीवाल का ये भी कहना है कि हरियाणा की सरकार यमुना में जहर मिला रही है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, चलिए बात करते हैं। देखिए, केजरीवाल जी ने तो सिर्फ दिल्ली में झूठ फैलाया है। झूठ फैलाने के लिए उन्होंने बहुत पहले वादा किया था कि हम दिल्ली को जो है लंदन बनाएंगे। लंदन तो बनाए नहीं वो, लेकिन दिल्ली को कूड़ा का ढेर उन्होंने बना दिया। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि यमुना की सफाई करेंगे हम। यमुना में आपने देखा होगा कि जब भी पूर्वांचल के लोग जब छठ का अपना त्यौहार मनाते हैं, जो बाहरी क्षेत्र के जो है, जो यूपी बिहार से जो मौजूदा लोग वहाँ पे उपस्थित हैं, जब जाते हैं घाट पे, तो घाट पे कोई जो व्यवस्थित नहीं होता है। झाग सफेद झाग, सारा झाग आता है और सारा जो ट्रीटमेंट किया है, सारा पानी जो है यमुना नदी में जाता है। इन्होंने बोला था कि यमुना को साफ करके हम टेम्स नदी बनाएंगे, लंदन की टेम्स नदी। लंदन का टेम्स बनाया नहीं आपने, उसको और खराब स्थिति में कर दिया। दूसरी बात, आप जो है चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं। केजरीवाल जो है डूब मरना चाहिए उस पानी में जा करके। 15 साल से सत्ता पे आप दिल्ली में काबिज है, आप जो है भाजपा से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, भाजपा के गोद में जाकर बैठ रहे हैं और सवाल जो है आप राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। बीते 15 साल से तीसरी टर्म की सरकार चल रही है केंद्र में मोदी की, और बीते 3 टर्म की सरकार चल रही है केजरीवाल की। दोनों जगह जो सवाल जो है, अफसोस की बात है कि आप सवाल लेते हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी विपक्ष में है, राहुल गांधी की सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। सरकार जो है केंद्र में जो भाजपा की है और स्टेट में जो है केजरीवाल की। अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल दोनों एक ही पार्टी हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी हाल ही में चंडीगढ़ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए क्रॉस वोटिंग किन्होंने किया है? कांग्रेस ने नहीं किया है, आम आदमी पार्टी के नेता ने किया हुआ है, कांग्रेस ने नहीं किया है। देखिए, राहुल जी और केजरीवाल जी को नहाने की बात नहीं है। यहाँ तो अमित शाह जी नहाने आए थे और उनको शंकराचार्य लोग नहवा रहे थे। तो जो सबसे बड़ा मठाधीश है वो तो महाकुंभ में आके जो है शंकराचार्यों से स्नान करा के चला गया। अब ये लोग आपस में राजनीति कर रहे हैं कि यमुना में आके स्नान करिए। अरे, यमुना की जिम्मेदारी तो दोनों पार्टियों की है। केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और प्रदेश में केजरीवाल, दोनों लोगों की जिम्मेदारी है कि यमुना को साफ रखें। लेकिन इस पे राजनीति हो रही है। अब एंट्री कर गए हैं राहुल गांधी जी, जो काफ़ी दिनों से सरकार में नहीं है। और ये चीज़ें जो है, ये आज तक जो सरकारें आती हैं वही जमुना की सफाई की बात करती है, और इधर जो है गंगा जमुना की सफाई करने की बात करती है। तमाम योजनाएं लाते हैं, लेकिन वो योजनाएं जो है उसमें योजनाओं में भ्रष्टाचार कर लेते हैं। सफाई के नाम पे सारा पैसा जो है हड़प लेते हैं। यही हुआ महाकुंभ में भी। तो जहाँ जहाँ पैसे का बहुत ज़्यादा वो करते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार होता है। पूरा पानी आने दे तो वैसे कुछ बह जाए, लेकिन पूरा पानी आने नहीं देते हैं और उसमें नाले बहवाते हैं। तो कैसे गंगा जमुना साफ होगी? जो नाले हैं पहले उनको बंद करें और राजनीति करना बंद करें ये लोग आपस में, चाहे राहुल जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, और चाहे मोदी जी हो। जितनी भी नदियां भारत में शहर के किनारे पर बसी हुई हैं, वहाँ बिल्कुल कुछ खाने पीने लायक उस नदियों में नहीं बचा है। क्योंकि सारे नालों की गंदगी, शहर के नालों की गंदगी वहीं जा रही है। हर घर से प्रदूषित आप देखें कि सीवेज का मतलब हमारा है लैट्रिन बाथरूम से भी है, जो लोग कर रहे हैं वो पाइपलाइन के माध्यम से वहीं जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर इसे कोई सफाई का एक तरीका निकालना चाहिए कि पैरेलल जमुना के पैरेलल जो उनके पार्ट बचे हुए हैं, उसमें से एक अलग से नाला निकाल करके खेतों की सिंचाई के लिए दिया जाना चाहिए, जिससे किसानों को फ्री में मिल भी जाए और जमुना भी साफ़ रहें। या कोई भी नदियाँ जो भी हैं, जैसे लखनऊ की गोमती है, बनारस की जो है गंगा मैया हैं, आपकी त्रिवेणी है, प्रयागराज की, हरिद्वार की है गंगा हैं, कानपुर में गंगा हैं, इस तरीके जमुना है वहाँ हरियाणा और क्या बोलते हैं दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बात ये है योजनाएं किसी के पास नहीं है। और ये राजनीति जो हो रही है, हमको लगता है ना भारत सरकार के पास में, जो वर्तमान सरकार है उसके पास कोई कार्य योजना है, ना उनके अधिकारियों के पास कार्य योजना है। अब जैसे जमुना सफाई, नमामि गंगे सफाई में आप देखें कितने हज़ार करोड़ रुपया खा गए। गंदा तो गंगा रहे, जो बहता हुआ पानी है उसको आप क्या साफ़ करोगे? पहली बात समझिए कि वो साफ़ क्या करोगे? पीछे की गंदगी इधर आएगी, इधर गंदगी आगे जाएगी, तो अपने आप तो साफ़ होता रहेगा या मिक्स होता रहेगा, उससे सफाई का कोई औचित्य ही नहीं होता। रुके हुए पानी को आप सफाई कर सकते हो, या पानी को रोक करके उसको प्यूरीफाई कर
कर सकते हो, लेकिन बहते हुए पानी और नदी को आप साफ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उन्होंने ये बात कही भी थी। आप एक बोतल शराब पे दूसरी बोतल शराब फ्री दे रहे हो, वो मंजूर है आपको, मगर ना आपने यमुना नदी पे ध्यान दिया और ना ही आपने कूड़े के ढेर पे ध्यान दिया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो शीश महल बनाम राजमहल की सरकारें हैं, दिल्ली की जनता को अब समझ लेना चाहिए कि उन्हें शीला दीक्षित के कार्यकाल को याद करते हुए कांग्रेस को एक बार फिर से बहुमत दिलानी चाहिए, ताकि विकास का कोई काम रुका हुआ है 10 साल से वो मुकम्मल हो सके जल्द से जल्द और लोगों को सुख सुविधाएं मिल सके। मगर सवाल ये है कि जब भी ये सत्ता में होते हैं तो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए, मगर उसके बाद 3500 करोड़ डॉलर खर्चा कर डालते हैं। एक आदमी करोड़ों खर्चा करके राजमहल बना लेता है। तो जनता का पैसे का जो टैक्स का पैसा है उसका किस तरीके से ये लोग दुरुपयोग करते हैं, आप देश की दिल्ली की जनता को इसको समझना चाहिए। दिल्ली की जनता इस पे आगे आके समझे कि आपके चैनल के माध्यम से जो मैं बोल रहा हूँ दिल्ली की जनता को, वो समझे कि शीला दीक्षित कितने साधारण तरीके से रहीं, कितना एक पीसफुल तरीके से उन्होंने काम किया। आज मैं भी एक हफ्ता 3-4 दिन पहले दिल्ली गया, इतना रश, मतलब इतना वो जो ट्रैफिक का इतना नियम गलत हो चुका है, हर आड़े बेड़े खड़े हुए हैं, जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं, फुटपाथ टूटे फूटे हैं। क्योंकि उसका एक मेन कारण ये भी है कि 36 का आंकड़ा है अमित शाह और केजरीवाल और मोदी के बीच, उनका ये 36 का आंकड़ा कहीं ना कहीं जनता को नुकसान पहुंचा रहा है। अरे भाई, तुम्हारी व्यक्तिगत लड़ाई है, तुम कहीं और जाके लड़ लो, जनता के हितों की जो बात है, सड़कें हैं, पुल है, जो भी है, बत्ती है, पानी, उस पर क्यों बाधा बन रहे हो नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं ये जो 35 साल की हार है उसकी हताशा है नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, मैं समझता हूँ पूरे देश में, जो न्याय पसंद है, निर्णय करने पे सक्षम है। हरियाणा की सरकार क्या कर रही है? हरियाणा और दिल्ली का जो है जल विवाद काफ़ी दिन से आप आ रहा है, इसको भी समझ रहे हैं। अब निरंतर कई बार ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी चुनौती रहा, मनमोहन सिंह जी के सरकार में चुनौती रही, फिर हम समझते हैं कि मोदी जी के सरकार में भी ये कई बार मुद्दा उठे, लेकिन कोई हरियाणा और दिल्ली का जो जल संधि है, जल संधि के पैरे में कोई सरकार अभी अब तक कोई ठोस कदम उठा करके कोई निर्णय का कार्य नहीं किया। कि जमुना का जहाँ तक सवाल है, राहुल जी ने कहा उन्होंने 2 बोतल जल ले लिया, निर्वाचन आयोग के यहाँ गए, ये भी बात महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप समझिए कि हजारों करोड़ रुपया जब नदियों के नाम पर, सफाई के नाम पर, उसके सुरक्षा के, स्वच्छता के नाम पर, उस नदियों का रख रखाव के नाम पर, अगर ये 60,000 लाख करोड़ रुपया जो भारत सरकार ने खर्च किया, ये रुपया कहाँ गया, किसके पेट में गया, किसने उस रुपया को खा लिया? तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की ये जो वहाँ जुगल जोड़ी इसलिए चल रही है कि बार बार भाजपा को, अरविंद केजरीवाल को टारगेट करके वो ये मान रही है कि अरविंद केजरीवाल हमसे लड़ नहीं पाएंगे, और कांग्रेस को, भाजपा को उस जंग के मैदान से बाहर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केवल अरविंद केजरीवाल को कोट कर रही है। कोई ऐसा कल कारखाना बना दिए हो, कोई ऐसा बाईपास बना दिए हो, वो जितने हुए हैं सब तो शीला दीक्षित के कालखंड का है। इनके यहाँ बस केवल एक मामला रहा है, इन्होंने शीला दीक्षित द्वारा निर्मित कॉलेजों का सुंदरीकरण करके वही मॉडल को इन्होंने ये किया है, और वास्तविकता ये कह लीजिए कि अरविंद केजरीवाल केवल उत्तर प्रदेश की विधा में जो आर्थिक आय है उसका शोषण किया है, वहाँ के जनता के साथ अन्याय हुआ है। सारा वोट के लिए आप सारा राज्य की संपत्ति को जनता को बांट रहे हैं। जैसा कि देखा आपने कि यमुना पर दिल्ली में राजनीति चालू है। राहुल गांधी जहाँ एक तरफ केजरीवाल को याद दिला रहे हैं कि नहा लें, जाके डुबकी लगा लें, तो केजरीवाल आज पहुँच गए चुनाव आयोग 3 बोतल पानी लेकर के। कैमरामैन अन्नू के साथ आज इतना ही। मैं करमवीर, धन्यवाद।